हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यूहान ने सारे के सारे हॉस्टेजेस को आजाद करवा दिया था, जिसकी वजह से सनराइज सिटी में चारों तरफ तबाही मच गई थी। सब लोग अपने अपने मिशन पर काम कर रहे थे और प्लान के मुताबिक सब कुछ ठीक भी चल रहा था। 15 मिनट के अंदर ये सब के सब लोग सिटी से बाहर पहुंच जाते हैं। बस सिर्फ मिस नैनक्यू ही अपने मिशन को पूरा नहीं करती, क्योंकि वो अपने मॉम को बचाना चाहती थी, इसलिए वो अभी भी सनराइज सिटी में मौजूद है। हालांकि मिस याओटो ने इविल मोनार्च रेजिमेंट को रोकने की अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन तभी अचानक वहां पर एक लड़की मिस वू यिन आ जाती है, जो कि सनराइज सिटी में अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए आई हुई थी। वो यहाँ पर मिस याओटो और कमांडर मैड बुल की लड़ाई को रुकवाकर उन दोनों को ही हॉस्टेजेस के पीछे रवाना कर चुकी, जबकि वो खुद थर्ड एंड फोर्थ एल्डर के साथ यूहाओ की तलाश कर रही थी। दूसरी तरफ यूहाओ भी नैनक्यू को बचाने के लिए वापस से सनराइज सिटी में आ चुका था, जहाँ वो मिस नैनक्यू को बचाते हुए कहता है कि चलो मेरे साथ आओ। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ थर्ड एल्डर के किले से होती है, जहाँ पर कुछ गार्ड्स वाइन पीते हुए नशे में झूम रहे थे और वो लोग आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि थर्ड एल्डर का गार्ड बनकर हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। यहाँ पर मजे करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसी तरह की बातें वो दोनों कर रहे थे। तभी अचानक यूहो वहाँ पर पहुंच गया, जो कि आते साथ ही अपने डार्क गोल्डन क्लॉ का इस्तेमाल करते उनमें से एक गार्ड का सर उड़ा देता है। ये देखकर दूसरा गार्ड हैरान होते हुए कहता है कि ब्रदर, आखिर ये तुम्हें क्या हो गया? आखिर अचानक से तुम्हारे दो सर कैसे आ गए? तभी अचानक उसे देखने को मिलता है कि वो दूसरा सर तो यूहाओ का है, जिसे देखकर वो घबराते हुए कहता है कि तुम कौन हो? लेकिन दूसरी तरफ यूहाओ उस पर भी अपने क्लॉ अटैक से हमला करते उसे भी फौरन जान से मार डालता है। जिसके बाद वहाँ पर और जितने सारे हॉस्टेजेस पिंजरों में बंद थे, यूहाओ उन सबको फौरन से आजाद कराते हुए कहता है कि जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाओ। जबकि साथ ही साथ वो खुद अपने स्पिरिचुअल आइज का इस्तेमाल करते हुए आसपास की जगह को स्कैन करते हुए मिस नैनक्यू को लेकर एक कमरे के पास आ गया था, जहाँ पर यूहाओ मिस नैनक्यू की मॉम को महसूस कर पा रहा था। लेकिन इस कमरे में आते ही मिस नैनक्यू को काफी सारा खून दिखाई दिया, जिसे देखकर तो मिस नैनक्यू घबरा चुकी थी। वो डरते हुए कह रही थी कि कहीं इन लोगों ने मेरी मॉम को मार तो नहीं दिया। इस पर यूहो से समझाते हुए कहता है कि घबराओ मत, तुम्हारी मॉम अभी भी जिंदा है, सामने वाले कमरे के अंदर जाकर देखो। ये सुनकर मिस नैनक्यू फौरन से उस कमरे की तरफ बढ़ते हुए अंदर की तरफ जाकर देखती है, जहाँ पर मिस नैनक्यू को अपनी मॉम सही सलामत दिख गई थी। ये देखकर मिस नैनक्यू तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। दूसरी तरफ उसकी मॉम हैरान होते हुए कहती है कि नैनक्यू, तुम यहाँ पर कैसे? फौरन यहाँ से चली जाओ, इससे पहले कि वो लोग यहाँ पर आ जाए। लेकिन मिस नैनक्यू तो इमोशनल होकर अपनी मॉम से कहती है कि मॉम, आप ठीक तो है ना? मैं आपके लिए काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। इस पर मिस नैनक्यू की मॉम उसे समझाते हुए कहती है कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। थर्ड एल्डर को मैं बचपन से जानती थी, वो पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, वो काफी अच्छा था, लेकिन बड़ा होकर वो एक इवल मास्टर बन गया। लेकिन चूंकि वो बचपन से मुझे जानता था, इसलिए उसने मेरे साथ ज्यादा बुरा कुछ नहीं किया। उसने बस सिर्फ मुझे बांधकर यहाँ पर रखा हुआ था, ताकि वो फ्यूचर में मेरी मार्शल सोल का अपने लिए इस्तेमाल कर सके। तभी अचानक यूहो भी अंदर की तरफ आ जाता है, जो कि मिस नैनक्यू की मॉम की तरफ देखते हुए कहता है कि यकीनन उस सीनियर ने आपको सोल डिस्ट्रॉइंग पाउडर पॉइजन दिया होगा, ये लीजिए उसका एंटीडोट। साथ ही साथ वो मिस नैनक्यू से सवाल करते हुए कहता है कि फैंगलिंग कहाँ पर है? इस पर मिस नैनक्यू जवाब देते हुए कहती है कि वो अभी भी उसी होटल रूम में है। जो बात जानती यूहो फौरन से इन दोनों को लेकर उसी होटल रूम में चला गया। फिलहाल के लिए तो ये लोग यहाँ पर सेफ थे, लेकिन यूहो अपने दोस्तों से कह रहा था कि हमें जल्द से जल्द इस होटल रूम से निकलना होगा। इस बात में ज्यादा टाइम नहीं लगना कि उन लोगों को हमारे यहाँ होने की खबर मालूम हो जाए। और यूहो की ये बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि पहले ही बाहर की तरफ मौजूद मिस वू यिन को इन लोगों के यहाँ होने का एहसास हो गया था, क्योंकि फैंगलिंग की बॉडी पर ट्रैकर लगा हुआ था, जिसे वो दूर से भी कंट्रोल कर सकती थी। दूसरी तरफ यूहो जैसे ही फैंगलिंग को यहाँ पास आकर नींद से जगाने लगा था, लेकिन यूहो को उसकी बॉडी पर चमकता हुआ ट्रैकर दिख जाता है, इसलिए वो पलटते हुए मिस नैनक्यू से कहता है कि दूर हटो। तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस वू यिन ने फैंगलिंग की बॉडी के अंदर मौजूद उस ट्रैकर को ब्लास्ट करा दिया, जिसकी वजह से फैंगलिंग सेल्फ डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। साथ ही साथ चारों तरफ से इविल मोनार्च रेजिमेंट के सोल्जर्स ने भी इस होटल रूम को घेर लिया था, जो कि ऊंची आवाज में कह रहे थे कि जो भी अंदर है फौरन से सरेंडर कर दो, वरना तुम सब मारे जाओगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहो ने यहाँ लास्ट मोमेंट पर अपने एक्सट्रीम आइस का इस्तेमाल करते हुए खुद को और मिस नैनक्यू और उसकी मॉम को बचा लिया था। जिसके बाद यूहो परेशान होते हुए कहता है कि इविल मोनार्च रेजिमेंट के सोल्जर तो काफी ज्यादा फास्ट है, इससे पहले कि ये लोग अपने फॉर्मेशन को कंप्लीट कर दे, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। ये कहते यूहो फौरन से आगे की तरफ बढ़कर सोल्जर्स को मारते हुए रास्ता खाली करने लगा, जिसके पीछे पीछे मिस नैनक्यू और उसकी मॉम भी आ रहे थे। लेकिन इससे पहले कि ये लोग इस बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर जंप लगा पाते, तभी अचानक रास्ते में थर्ड एल्डर वहां पर पहुंच जाता है, जो कि अपने ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फौरन से यूहो, मिस नैनक्यू और उसकी मॉम पर प्रेशर लगाने लगा। यूहो यहाँ परेशान होते हुए थर्ड एल्डर की तरफ देखता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि थर्ड एल्डर ने फौरन से अपनी 9 सोल रिंग्स
की पावर एक्टिवेट कर दी थी। साथ ही सर हमें देखने को मिलता है कि थर्ड एल्डर के पास 22 लाइटनिंग की पावर थी। यहाँ पर थर्ड एल्डर को देखते हुए यूहा अपने मुंह पर लगे हुए खून को साफ करते हुए कहता है कि ये तो एक टाइटल लेवल डोलो सोल मास्टर है। साथ ही साथ ये क्लास 9 का सोल इंजीनियर भी है जो कि अलग अलग सोल गाइडेंस टूल का इस्तेमाल करते हुए खुद की एबिलिटीज को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। इसके साथ फाइट करना तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा, लेकिन ये खतरा सिर्फ इतना ही नहीं था, क्योंकि तभी अचानक हम वहाँ पर फोर्थ एल्डर को देखते हैं जिसके पास नेदरवर्ल्ड की पावर और साथ ही साथ नेदरवर्ल्ड सोर्ड थी। टियानमिंग भी यहाँ पर एक साथ 2 टाइटल लेवल डोलो सोल मास्टर्स को देखकर काफी ज्यादा परेशान हो गया था, जबकि थर्ड एल्डर मुस्कुराते हुए यूहा से कह रहे थे कि आज के दिन तुम और तुम्हारे दोस्त मरेंगे, क्योंकि इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। ये कहते साथ ही थर्ड एल्डर ने वहाँ पर एक थंडर की पावर वाला ऑक्टोपस नेट तैयार कर दिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर यूहा और उसके दोस्तों को अंदर की तरफ ट्रैप कर चुका। इस नेट के अंदर होने वाली तबाही को सिटी के बाहर मौजूद यूहा के दोस्त भी देख पा रहे थे, जहाँ पर मिस यीगुई परेशान होते हुए कह रही थी कि क्या यूहा वापस आ पाएगा, जिस पर ज़ू सेंशी भारी मन के साथ जवाब देते हुए कहता है कि फिलहाल हमारा मिशन है यहाँ से सारे हॉस्टेजेस को जिंदा सलामत बाहर लेकर जाना। हम लोग फिलहाल कैप्टन के बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। तभी अचानक दूसरी तरफ केटाओ ने यहाँ पर कमांडर मैडबुल और उसके साथियों को अपने पीछे आता हुआ देख लिया, जिनके बारे में वो फौरन से ज़ू सेंशी को वार्न कर देता है। इस पर ज़ू सेंशी कहता है कि जैसे यूहा ने प्लान किया था हम लोग बिल्कुल वैसा ही करेंगे, सब लोग अलग अलग होकर एस्केप रूट्स का इस्तेमाल करो। ज़ू सेंशी के इसी ऑर्डर के साथ हम देखते हैं कि सब लोग अलग अलग होते हुए चारों तरफ फैल गए। साथ ही साथ सीन शिफ्ट कर वापस यहाँ यूहा में स्नैनकी और उसकी मॉम पर आ चुका था, जहाँ पर इवल मोनार्च रेजिमेंट के सोल्जर्स को ऑर्डर मिल चुका है कि इन लोगों पर गोलियां बरसाना शुरू कर दो। जो ऑर्डर सुनती यूहा ने भी फौरन से अपने स्नोवी डांस डोमेन टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया, जिसकी वजह से एक्सट्रीम आइस चारों तरफ फैल जाएगी और यहाँ पर मौजूद सोल्जर्स को कुछ भी सही से दिखाई नहीं देगा। यही कुछ मौके थे यूहा और उसके दोस्तों के यहाँ से बचकर निकलने के लिए, जो सब हो भी रहा था। इस एक्सट्रीम आइस डोमेन के अंदर मौजूद कई सारे सोल्जर्स तो फ्रीज होकर टूट रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ यूहा मिस नैनकी और उसकी मॉम को लेकर बचता बचाता उन सोल्जर्स को टेक डाउन कर रहा था। साथ ही साथ वो परेशान होते हुए कह रहा था कि इन दोनों के साथ रहते हुए मैं टेलीपोर्ट करके यहाँ से बाहर नहीं जा पाऊंगा, मुझे जल्द से जल्द कुछ और सोचना होगा। यहाँ पर यूहा भी ये सब सोच रहा था। तभी अचानक यूहा के मेंटल अटैक्स में किसी ने इंटरफियर करते हुए फौरन से उस पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से यूहा मिस नैनकी और उसकी मॉम बिल्डिंग से नीचे की तरफ गिरने वाले थे, लेकिन रास्ते में यूहा होश संभालते हुए फौरन से खुद को और उनको बचा लेता है। साथ ही साथ यूहा को एक और बात भी समझ आ गई थी कि यहाँ पर मेरे अलावा एक और मेंटल टाइप इवल सोल मास्टर भी मौजूद है, जो कि असल में कोई और नहीं बल्कि मिस वुयुन थी। और वो यहाँ पर अपनी हुडी उतारते हुए फौरन से यूहा के आमने सामने आ गई, जहाँ पर वो यूहा से कह रही थी कि आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। दूसरी तरफ यूहा हैरान होते हुए कहता है कि आखिर तुम कौन हो। इस पर मिस वुयुन उसे याद कराते हुए कहती है कि याद करो तुमने मेरी बहन को जान से मारा था। जो सुनकर यूहा जवाब देते हुए कहता है कि हाँ अच्छा याद आया, तो वो तुम्हारी बहन थी। मगर दूसरी तरफ मिस वुयुन यहाँ पर यूहा की पावर देखते हुए हैरान होकर कहती है कि तुम तो सिर्फ सोल किंग लेवल के वॉरियर हो, आखिर तुमने मेरी बहन को कैसे जान से मार डाला। ये सुनकर दूसरी तरफ यूहा फौरन से अपने मेंटल अटैक को रेडी करते हुए कहता है क्योंकि वो एक इवल सोल मास्टर थी, इसलिए वो मरना तो डिजर्व करती थी। जो कहते साथ ही यूहा ने फौरन से मिस वुयुन को अपनी इल्यूजन के अंदर डाल दिया, जहाँ पर उसे अपनी बहन दिखाई दे रही है और वो मिस वुयुन से कह रही थी कि मेरी बहन मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुम्हें अब अपने गुस्से को बुला देना चाहिए। इसी इल्यूजन में फंसने की वजह से मिस वुयुन रिएक्ट नहीं कर पाती, जबकि इस मौके का फायदा उठाकर यूहा मिस नैनकी और उसकी मॉम को लेकर यहाँ से निकलना चाहता था। मगर इससे पहले कि यूहा अपने दोस्तों को लेकर यहाँ से निकल पाता, तभी अचानक थर्ड एल्डर ने अपने ऑक्टोपस के टेंटिकल का इस्तेमाल करते हुए यूहा पर फौरन से अटैक कर दिया ताकि वो उन्हें जान से मार सके। लेकिन ये तो अच्छा हुआ कि यूहा ने वक्त रहते ही फौरन से अपने लाइफ रिफ्लेक्शन शील्ड को बाहर की तरफ निकाल लिया था, जिसे वो सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर सकता है। इसी की वजह से यूहा और उसके दोस्त बच गए थे। यहाँ पर यूहा परेशान होते हुए कह रहा था कि मैं तो थर्ड एल्डर के बारे में पूरी तरीके से बोल ही चुका था, इसके होते हुए आखिर मैं यहाँ से निकलूं कैसे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस वुयुन भी अब तक उस इल्यूजन से बाहर की तरफ आ गई, जहाँ पर वो खुद को संभालते हुए कहती है कि मुझे मालूम भी नहीं हुआ कि कब मुझ पर मेंटल अटैक का इस्तेमाल किया गया। अब मैं समझ चुकी हूँ कि यकीनन इसने मेरी बहन को भी इसी तरह से इल्यूजन में ट्रैप करके मारा होगा। दूसरी तरफ चूंकि यूहा के पास अब यहाँ से भागने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो गुस्सा होते हुए कहता है कि तुमने क्या सोचा कि मैं इतनी आसानी के साथ तुम्हारे सामने घुटने टेक दूंगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। ये कहते साथ ही यूहा ने फौरन से अपनी पावर
अनलिश कर ली, जिसकी वजह से उसकी बॉडी गोल्डन कलर की चमक रही थी, जो देखकर थर्ड एंड फोर्थ एल्डर को भी समझ आ जाता है कि ये लड़का शायद पागल हो चुका है, ये आखिरी मरते दम तक फाइट करने का सोच रहा है। हालांकि एक मामूली सोल किंग लेवल का वॉरियर है। ये कहते साथ ही थर्ड एल्डर ने फौरन से अपने सोल्जर्स को आगे की तरफ बढ़ते उसे जान से मारने का ऑर्डर दे दिया, जो सुनकर वो सारे के सारे सोल्जर यूहो पर गोलियों की बरसात करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहो भी फौरन से अपने आई स्कॉर्पियन की पावर का इस्तेमाल करते हुए सोल्जर्स पर फौरन से हमला करते उन्हें अपने रास्ते से हटा देता है। साथ ही साथ यूहो ने फौरन से अपने डार्क गोल्डन क्लॉ को भी एक्टिवेट कर लिया था, जिसके बाद वो मिस नैनकी और उसकी मॉम से कहता है कि मैं आगे की तरफ जाते हुए सोल्जर्स को रास्ते से हटाने की कोशिश करूंगा ताकि तुम लोगों का रास्ता साफ हो सके। इसके बाद मौका ढूंढकर यहाँ से भागने की कोशिश करना। ये कहती यूहो ने फौरन से आगे की तरफ बढ़ते हुए अपने डार्क गोल्डन क्लॉ का इस्तेमाल करके रास्ते में आने वाले हर एक सोल्जर को बीच में से काटना शुरू कर दिया था, जहाँ पर एक तो उन सोल्जर्स की तादाद काफी ज्यादा थी। साथ ही साथ थर्ड एल्डर भी लगातार अपने थंडर ऑक्टोपस का इस्तेमाल करते हुए यूहो पर अटैक करवा रहे थे, जिनसे बचते हुए यूहो ने कुछ ही देर में कई सारे सोल्जर्स को जान से मार डाला। लेकिन अचानक ही हम देखते हैं कि आखिरकार वो थंडर ऑक्टोपस यहाँ पर यूहो को भी जकड़ लेते हैं, जो कि लगातार यूहो को बिजली के झटके दे रही है। साथ ही साथ थर्ड एल्डर यूहो से कहता है कि ये मेरे क्लास 9 के सोल टूल्स है, आज तक कोई भी दुश्मन मेरी इस हथियार से बचकर जिंदा नहीं निकल पाया, तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहते ही थर्ड एल्डर यूहो पर फाइनल अटैक करने के लिए तैयार हो ही रहा था, तभी अचानक उसे आसमान में एक गोल्डन लाइट चमकती हुई दिखाई दी, जो लाइट असल में कोई और नहीं बल्कि मिस वांग काइनीर है, जो कि अपने गोल्डन ड्रैगन पर सवार बिजली की तेजी के साथ यूहो की तरफ बढ़ती हुई आ रही थी। और यहाँ पर आती हीरोइक एंट्री के साथ उसने फौरन से अपने गोल्डन स्फीयर का इस्तेमाल करते उस जायंट ऑक्टोपस नेट को बीच में से काटना शुरू कर दिया था, जिसे बीच में से आधा करते साथ ही नीचे की तरफ आते उसने एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करके यूहो को भी आजाद करा दिया, और वो यहाँ यूहो के साथ काफी कूल तरीके से खड़ी हो चुकी थी। यहाँ पर वांग काइनीर को देखकर थर्ड एल्डर कहता है कि चाहे तुम जैसे और यहाँ पर कितने ही क्यों ना आ जाए, तब भी मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये कहती उसने अपने सोल्जर्स को और भी ज्यादा फियर्स अटैक करने के ऑर्डर्स दे दिए थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहो और मिस वांग काइनीर भी काफी ज्यादा जबरदस्त फाइट लड़ रही थी, जहाँ पर फाइट के दौरान ही यूहो सवाल करते हुए कहता है कि वांग काइनीर आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। ये फाइट काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि आसमान से सोल्जर्स की बारिश हो रही है। साथ ही साथ मिस वांग काइनीर यूहो को जवाब देते हुए कहती है कि मैंने महसूस किया कि तुम सनराइज सिटी में खतरे में थे, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर आ गई। जहाँ फाइट करते हुए यूहो दूसरी तरफ मिस वांग काइनीर को जवाब देते हुए कहता है कि इस फाइट से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, इसलिए बिला वजह खुद को खतरे में मत डालो। मिस नैनकी और उसकी मॉम को लेकर जितना जल्दी हो सके यहाँ से चली जाओ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इवल मोनार्च रेजिमेंट के सोल्जर ने एक लिंक अटैक को जनरेट करना शुरू कर दिया था, जबकि वांग काइनीर ये सब देखते हुए यूहो को जवाब देकर कहती है कि मैं पहले ही वैली ऑफ लव एंड पैशन में एक बार हार चुकी थी, लेकिन इस बार यूहो मैं तुम्हें नहीं हार सकती। फिलहाल के लिए यूहो इन हॉस्टेजेस को बचाना भी ज्यादा जरूरी है, इसलिए मेरी बात मानो, मैंने जो तुम्हें टीयर ऑफ सोरो दिया था उसका इस्तेमाल करो। यूहो यहाँ पर मिस वांग काइनीर की बात सुनकर बिल्कुल ऐसे ही करता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि इन दोनों ने ही अपनी थर्ड डेस्टिनी आई को एक्टिवेट कर दिया था। साथ ही साथ इसी का इस्तेमाल करते हुए ये दोनों फ्यूजन स्किल क्रिएट करने लगे। मिस वांग काइनीर यूहो से कहती है कि इस डेस्टिनी आई की वजह से मैं तुम्हारे साथ कनेक्टेड हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे हर एक मूव को देख सकती हूँ। मैं चाहे कुछ भी हो जाए आज के दिन तुम यहाँ पर मरने नहीं दूंगी। वैसे भी तुम्हें इस डोलू कॉन्टिनेंट के लिए काफी कुछ करना है, तुम्हारी किस्मत यहाँ पर मरना नहीं। ये कहते साथी यूहो की डेस्टिनी आई और दूसरी तरफ मिस वांग काइनीर का गोल्डन ड्रैगन, दोनों की पावर एक दूसरे के साथ फ्यूज हो गई, जिसकी वजह से इन लोगों ने अपनी फ्यूजन स्किल डेस्टिनी गेज आई को एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी अरे बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। ये अरे जिस भी सोल्जर को हिट करती वो फौरन जान से मारा जाता। यहाँ पर देखते ही देखते सोल्जर्स की एक बहुत बड़ी आर्मी खत्म हो गई। मिस वुइन थर्ड एंड फोर्थ एल्डर भी काफी मुश्किल के साथ खुद को इस अरे से बचा रहे थे, जहाँ पर थर्ड एल्डर हैरान होते हुए कह रहा था कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह की भी कोई पावर हो सकती है। मेरी नजरों के सामने हमारी इतनी बड़ी आर्मी को खत्म कर दिया गया। मैंने अपने लीडर से इस डेस्टिनी की पावर के बारे में सुना तो था, लेकिन आज अपनी आंखों के सामने इस पावर को देखकर मुझे समझ आया कि कैसे ये अपने से लोअर कल्टीवेटर्स की जिंदगी को छीन लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि यूहो और मिस वांग काइनीर तेजी से वापस से मिस नैनकी और उसकी मॉम के पास आ जाते हैं, लेकिन पीछे की तरफ मिस वुइन थर्ड एंड फोर्थ एल्डर तो अभी भी सही सलामत थे। इसलिए वो फौरन से यूहो और मिस वांग काइनीर पर हमला करते हुए कहते हैं कि हम तीनों अभी तक जिंदा है, हमारे होते हुए तुम लोग जिंदा बचकर नहीं जा सकते। जो देखकर तो मिस वांग काइनीर भी थोड़ी सी परेशान हो गई थी, क्योंकि इनके डेस्टिनी गेज आई ने इन तीनों पर असर नहीं किया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि थर्ड एल्डर फौरन से यहाँ मिस नैनकी और उसकी मॉम के पास आते हुए उन्हें वापस से केज में ट्रैप कर चुका। जो सब देखकर मिस नैनकी यूहो से कहती है कि कैप्टन आपने मेरी ख्वाहिश को पूरा कर दिया, बेशक मैं अपनी मॉम को बचाने के लिए आई थी, अब मेरी ख्वाहिश पूरी हो चुकी
चुकी है, आपका वादा भी पूरा हो गया, इसलिए आप प्लीज अब यहाँ से चले जाए, हमारी फिक्र ना करे। इवन की मिस नैनक्यू की मॉम भी यूहा और मिस वांग काइनीर को यहाँ से जाने के लिए बोल रही थी, क्योंकि इसी में उन दोनों की भलाई थी। लेकिन दूसरी तरफ यूहा गुस्सा होते हुए अपनी मुट्ठी बंद करते हुए कह रहा था कि मैं इतनी आसानी के साथ अपने दोस्तों को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला, बल्कि उल्टा वो मिस नैनक्यू और उसकी मॉम से कहता है कि मैं दुश्मनों को यहाँ से दूर लेकर जाऊंगा और तुम दोनों को जैसे ही मौका मिले फौरन यहाँ से निकल जाना। ये कहती यूहा और मिस वांग काइनीर थर्ड एल्डर एंड मिस वू यिन को अपने पीछे लगाकर वहाँ से दूर जाने लगे। दूसरी तरफ सिटी के बाहर इवल मोनार्च रेजिमेंट के कमांडर मैड बुल ने भी यहाँ पर सिटी के अंदर काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी की फ्लक्चुएशन महसूस कर ली थी, जिससे उसे समझ आ जाता है कि जल्दी सिटी के अंदर कुछ बड़ी तबाही होने वाली है, इसलिए वो वापस से अपने सोल्जर्स को लेकर सिटी की तरफ बढ़ना चाहता था। इवन की मिस ज़्याओटो यहाँ पर इवल मोनार्च रेजिमेंट के कमांडर मैड बुल को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो ज़्याओटो की कोई बात नहीं सुनता, इसलिए ज़्याओटो भी कमांडर मैड बुल को फॉलो करने लगी। साथ ही साथ रास्ते में वो अपने मन में कह रही थी कि यूहा कहीं तुम सनराइज सिटी में वापस तो नहीं चले गए। बेशक मैं कमांडर मैड बुल को रोकने की अपनी पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन तुम्हें जल्द से जल्द सिटी से निकलना होगा। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट कर वापस से सनराइज सिटी में आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वांग काइनीर और यूहा अपने फ्लाइंग सोल गाइडेंस विंग्स का इस्तेमाल करते हुए दूर भागने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक फोर्थ एल्डर उसके सामने आते हुए अपने स्लैश अटैक का इस्तेमाल करते हुए इन दोनों के फ्लाइंग सोल गाइडेंस विंग्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही साथ उसने अपने नेदरवर्ल्ड सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए इन दोनों को हिट करके नीचे की तरफ भी पटक दिया, जहाँ यूहा अपने मन में कह रहा था कि ये नेदरवर्ल्ड सोर्ड्स काफी ज्यादा खतरनाक है। यूहा भी ये सब कह ही रहा था, तभी अचानक पीछे से मिस वू यिन आ जाती है, जो कि अपने चाबुक का इस्तेमाल करते हुए यूहा पर हमले कर रही थी। यूहा बेचारे को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो मुकाबला करे तो किसका करे, क्योंकि यहाँ पर मौजूद ये सारे के सारे टाइटल लेवल डोलो सोल मास्टर्स है और वो खुद अकेला एक सोल किंग लेवल का वॉरियर, जो कि इतने सारे टाइटल लेवल डोलो सोल मास्टर्स से बड़ी मुश्किल के साथ अपनी पूरी जान लगाकर फाइट कर रहा था। मगर उसकी मुश्किल और जरा बढ़ने वाली थी, क्योंकि दोबारा से हम देखते हैं कि इवल मोनार्च रेजिमेंट ने एक बार फिर से अपने लिंक्ड अटैक को रेडी करना शुरू कर दिया था, जो कि इतना ज्यादा खतरनाक है कि वो किसी टाइटल लेवल डोलो सोल मास्टर को भी जान से मार सकता है। यूहा और मिस वांग काइनीर तो उस लिंक्ड अटैक को चार्ज होने से रोकना चाहते थे, लेकिन चूंकि उन दोनों पर भी लगातार अटैक्स हो रहे, इसलिए उन दोनों को मौका नहीं मिल पाता और देखते ही देखते वो सोल गाइडेंस टूल पूरी तरीके से चार्ज हो चुका था, जिसका अटैक इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो किसी टाइटल डोलो सोल मास्टर को भी बीच में से काट डाले। इसलिए मिस वांग काइनीर फौरन से उस अटैक के सामने खुद ही आते हुए कहती है कि यूहा इसे मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि वो यूहा की जान को खतरे में नहीं डालना चाहती थी। और सामने की तरफ आती उसने फौरन से अपने 7th मार्शल सोल स्किल गोल्डन स्पिरिट बॉडी अवतार को रेडी करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि मिस वांग काइनीर की बॉडी पर एक गोल्डन कलर का आर्मर चढ़ जाता है। मिस वांग काइनीर तो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। दूसरी तरफ यूहा भी मिस वांग काइनीर की मदद करने के लिए अपने लेवल 8 के सोल गाइडेंस टूल रेड डस्ट को बाहर की तरफ निकालते हुए मिस वांग काइनीर की तरफ थ्रो कर चुका, जो कि एक शील्ड बैरियर की तरह एक्ट करता है। और हम देखते हैं कि वो फौरन से मिस वांग काइनीर को सामने की तरफ से प्रोटेक्ट करने लगा और इस वजह से मिस वांग काइनीर अपनी पूरी जान लगाकर उस लिंक्ड अटैक को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो पाती है, जिसकी वजह से इस लिंक्ड अटैक में जितने भी सोल्जर्स इन्वॉल्व थे वो सारे के सारे बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए। जबकि साथ ही साथ हम लोगों को यूहा की इस रेड डस्ट सोल गाइडेंस टूल के अंदर भी कुछ क्रैक्स देखने को मिलते हैं। दूसरी तरफ थर्ड एल्डर तो वांगलिंग के पास इस डिफेंसिव टूल को देखकर काफी सरप्राइज हो गया था, क्योंकि वो हैरान होते हुए कह रहा था कि आखिर ये डिफेंसिव टूल तुम्हारे पास कहां से आया, ये तो मास्टर जिंग के पास हुआ करता था। इसी बात की वजह से थर्ड एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो फोर्थ एल्डर के साथ मिलकर फौरन से यहाँ अपने थंडर ड्रैगन को समन कर लेता है, जिसके पावर फोर्थ एल्डर के नेदरवर्ल्ड सोर्ड के साथ कंबाइन हो चुकी थी और वो तेजी से आगे की तरफ बढ़ते फौरन यूहा पर हमला कर चुका। यूहा जो कि पहले ही काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था, वो इस अटैक से तकड़ाते उड़ते हुए पीछे की तरफ जाकर गिरने लगता है। मिस वांग काइनीर भी ये देखकर यूहा के लिए परेशान हो चुकी, मगर यूहा भी इतनी आसानी के साथ हार मानने वालों में से नहीं था। वो उड़ते हुए पीछे की तरफ जाते हुए अचानक से खुद को टेलीपोर्ट करके फोर्थ एल्डर के पीछे आ जाता है, जहाँ पर इससे पहले कि फोर्थ एल्डर कुछ भी समझ पाता, यूहा ने एक साथ ही अपनी इंपीरियल सोर्ड अटैक और साथ ही साथ एम्परर पाम टेक्निक दोनों का इस्तेमाल करते हुए फोर्थ एल्डर पर हमला कर दिया, जिन अटैक्स की वजह से फोर्थ एल्डर तो काफी बुरी तरीके से इंजर हो चुका था। मिस वांग काइनीर भी यहाँ पर यूहा की मदद करने के लिए फौरन से अपने गोल्डन ड्रैगन डिवाइन स्पीयर अटैक को रेडी करके फोर्थ एल्डर पर हमला कर देती है। और अगर फोर्थ एल्डर यहाँ अपने नेदरवर्ल्ड सोर्ड का इस्तेमाल करते उस डिवाइन स्पीयर को ब्लॉक ना करता तो शायद उसकी जान भी चली जाती। साथ ही हम देखते हैं कि यूहा ने यहाँ पर अपने डेस्टिनी सोल इंपैक्ट अटैक का इस्तेमाल करते हुए मिस वू यिन पर भी हमला कर दिया था, जिसकी वजह से मिस वू यिन भी थोड़ी इंजर्ड हो चुकी थी। इस वक्त यहाँ पर काफी ज्यादा तेज फाइट चल रही थी, जहाँ पर यूहा और मिस वांग काइनीर दोनों ही एक दूसरे का साथ दे रहे थे। जब एक बंदा अटैक करता तो दूसरा उसे डिफेंड कर रहा होता और जब दूसरा अटैक करता तो पहला बंदा उसे डिफेंड करता, मगर फिर भी इन दोनों का पावर लेवल काफी ज्यादा कम था। इनके सामने 3 टाइटल लेवल डोलो सोल मास्टर्स मौजूद
मौजूद थे, जिसकी वजह से इनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि ये दोनों अब और ज्यादा फाइट नहीं कर पाएंगे। इवन कि मिस वुइन भी फोर्थ एल्डर से बिल्कुल ऐसे ही कह रही थी कि यूहो की सोल पावर और मेंटल पावर पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुकी है, अब उसे मारना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। मैं तुम्हारा साथ देती हूँ, हम तीनों को मिलकर हमला करना चाहिए। जो सुनकर वो बिल्कुल ऐसे ही करता है। हम देखते हैं कि फोर्थ एल्डर ने फौरन से अपने सेकंड मार्शल सोल स्किल नेदरवर्ल्ड फोर्स को एक्टिवेट कर दिया, जिसके साथ ही चारों तरफ ही ग्रीन कलर की स्मोक यूहो और मिस वांकाइनिर को घेर लेती है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि मिस वुइन ने वहां पर उसमें अपनी फिफ्थ मार्शल सोल स्किल 9 परेड ऑफ 100 गोस्ट को ऐड कर दिया। जो गोस्ट आगे की तरफ बढ़ते हुए यूहो और वांकाइनिर पर अटैक्स करना शुरू कर देते हैं। यहाँ यूहो और वांकाइनिर जब उनके साथ फाइट करने में बिजी थे, तभी फोर्थ एल्डर ने अपने थर्ड मार्शल सोल स्किल नेदरवर्ल्ड माइरेट ब्लेड टेक्निक को भी एक्टिवेट कर लिया, जहां पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है और उस पोर्टल के अंदर से कई सारे सोर्ड्स निकलते हुए बाहर की तरफ आ रहे थे, जो कि यूहो और मिस वांकाइनिर पर हमले कर रही है। दूर से मिस नैनक्यू की मॉम भी ये सब होता हुआ देख रही थी और वो उदास होते हुए कह रही थी कि ये दोनों बच्चे अभी सिर्फ 20 साल के भी नहीं, फिर भी इन दोनों की हिम्मत को मैं सलाम पेश करती हूँ, जो ये दो टाइटल लेवल डोलो मास्टर्स के सामने इस तरह से खड़े रहे। यहाँ पर अगर इन दोनों बच्चों के अलावा कोई और होता तो शायद अब तक वो सर्वाइव भी ना कर पाया होता। मिस नैनक्यू की मॉम जब यहाँ पर ये सब कह रही थी, तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहो उन सोर्ड से बचने के लिए फर्नर अपने एक्सट्रीम आइस का इस्तेमाल करते हुए हवा में एक बैरियर शील्ड क्रिएट कर देता है, जिससे यूहो ने वो सारे के सारे सोर्स तो बेशक ब्लॉक कर दिए थे, पर तभी अचानक हम देखते हैं कि थर्ड एल्डर ने दोबारा से लिंक्ड अटैक को रेडी करवा दिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए यूहो पर हमला कर देता है। और अब यूहो के लिए इस लिंक्ड अटैक को ब्लॉक करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा था। तभी अचानक हम देखते हैं कि फोर्थ एल्डर भी बीच में हिस्सा डालने के लिए अपने 7 सोल स्किल नेदरवर्ल्ड अवतार को रेडी करना शुरू हो गया। साथ ही साथ वो यूहो की तारीफ करते हुए कह रहा था कि बच्चे तुम वाकई में कमाल के हो, एक बार मैं तुम्हें जान से मार डालूं, उसके बाद मैं तुम्हारी सोल का अपनी सोर्ड्स के लिए इस्तेमाल करूंगा, तुम्हारी सोल की वजह से मेरी तलवार और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। ये सब कहते हुए फोर्थ एल्डर ने अपनी 7th मार्शल सोल स्किल के साथ 9th मार्शल सोल स्किल को भी ऐड कर दिया, जिन दोनों मार्शल सोल स्किल के फ्यूजन की वजह से हवा में एक बहुत बड़ी डिवाइन सोर्ड समन हो जाती है। इसे वो ग्रेट सोल बैरियर का नाम देता है, जो अटैक काफी ज्यादा डेंजरस दिखाई दे रहा था। और फोर्थ एल्डर इसी का इस्तेमाल करते हुए फौरन से यूहो और मिस वांकाइनिर पर हमला कर देता है। मिस वांकाइनिर जो कि देख पा रही थी कि यूहो पहले ही उस लिंक अटैक को ब्लॉक करने में मसरूफ था, इसलिए वो खुद ही आगे की तरफ बढ़ते हुए उस डिवाइन सोर्ड के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करना चाहती थी, हालांकि ये जानते हुए भी कि शायद इससे उसकी मौत हो जाए, लेकिन दूसरी तरफ यूहो उसे मरने नहीं देना चाहता था, इसलिए वो चिल्लाते हुए कहता है कि वांकाइनिर सामने से हट जाओ। और ये कहते ही यूहो ने यहाँ पर अपनी पूरी जान लगा दी थी, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो पहले तो उस लिंक्ड अटैक की पावर को डिस्ट्रॉय कर देता है और साथ ही साथ वो तीसरी से उड़ते हुए फौरन से यहाँ मिस वांकाइनिर के सामने भी आ गया, ताकि वो इस डिवाइन सोर्ड अटैक को अपनी बॉडी पर झेल सके। ये देखकर वांकाइनिर चिल्लाते हुए कहती है कि यूहो ऐसा मत करो, तुम मारे जाओगे, लेकिन यूहो को इस बात की कोई परवाह नहीं और वो चिल्लाते हुए तीसरी के साथ आगे की तरफ बढ़ते उस डिवाइन सोर्ड अटैक से जाकर टकरा गया, जिसकी वजह से हवा में एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो जाता है। और यहाँ इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया।